हेलो एवरीवन, सारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स पार्ट थर्ड के जो यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे उसका सॉल्यूशन करा रही हूँ। उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके बारे में हम देखेंगे क्या होता है। और आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, नेज अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक क्या हैं, इनकी तुलना कीजिए। तो हमें बताना है नेज अर्धचालक क्या होते हैं, साथ ही में ये भी बताना है बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों की तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेज अर्धचालक, फिर हम देखेंगे बाह्य अर्धचालक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो नेज अर्धचालक क्या होता है, जिन अर्धचालकों की विद्युत चालकता केवल ऊष्मीय प्रक्षोभ से उत्पन्न आवेश वाहकों अर्थात केवल ताप पर निर्भर करती है, वे अर्धचालक नेज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। कहने का मतलब जिन अर्धचालकों की जो वैद्युत चालकता है वो केवल हमारी किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती हैं, ऐसे अर्धचालक हमारे नेज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। आवर्त सारणी के चतुर्थ ग्रुप के सदस्य जर्मेनियम तथा सिलिकॉन नेज अर्धचालक हैं। तो नेज अर्धचालक के आपके एग्जाम्पल क्या हैं, जो आवर्त सारणी में चतुर्थ ग्रुप है उसके जो सदस्य हैं जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, वो हमारे क्या हैं, हमारे नेज अर्धचालक हैं। अब हम पढ़ते हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या होता है, जब नेज अर्धचालक में थोड़ा सा वांछित अपद्रव मिला दिया जाता है तो अर्धचालक की चालकता बहुत बढ़ जाती है। तो बाह्य अर्धचालक में क्या होता है, जो हमारा नेज अर्धचालक है उसी में हम थोड़ा सा अपद्रव मिला देते हैं, तो इससे क्या होता है, इसकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। नेज अर्धचालक में अपद्रव मिलाने की क्रिया को मादन या अपमिश्रण कहते हैं। अपद्रव परमाणुओं से युक्त अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। जब हम नेज अर्धचालक में कुछ वांछित अपद्रव मिला देते हैं तो जो हमारे पास अर्धचालक बनता है, हमें मिलता है, उस अर्धचालक को हम क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक। और ये जो बाह्य अर्धचालक है वो क्या होता है, हमारा दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन से प्रकार हैं, सबसे पहले हमारा आता है एन प्रकार का अर्धचालक। तो जब शुद्ध चतुर्संयोजी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी अपद्रव परमाणु जैसे एंटीमनी अथवा अर्सेनिक को मिलाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। कहने का मतलब है जब हमारे पास ये जो एन प्रकार का अर्धचालक है ये बाह्य अर्धचालक का ही पार्ट है। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक और एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एन प्रकार का अर्धचालक। तो जब शुद्ध चतुर्संयोजी जर्मेनियम, हमारे शुद्ध चतुर्संयोजी कौन कौन से हैं, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या मिलाया जाता है, पंच संयोजी अपद्रव। पंच संयोजी अपद्रव कौन से है, हमारे एंटीमनी अथवा अर्सेनिक। जब सिलिकॉन या जर्मनी में हम एंटीमनी या अर्सेनिक को मिलाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल को क्या कहते हैं, हम एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो ये हो गई हमारी एन प्रकार के अर्धचालक की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है। अब है पी प्रकार का अर्धचालक, जब शुद्ध चतुर्संयोजी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अपद्रव परमाणु जैसे इंडियम अथवा बोरोन को मिलाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। जब हमारे जो शुद्ध चतुर्संयोजी जर्मेनियम और सिलिकॉन है उसमें अगर हम त्रिसंयोजी अपद्रव जैसे इंडियम और या बोरोन में से किसी को मिला देंगे तो हमें कौन सा क्रिस्टल प्राप्त होगा, पी प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार के में क्या था, यहाँ पर पंच संयोजी अपद्रव था और पी प्रकार में क्या है, त्रिसंयोजी अपद्रव। अब हम इसकी तुलना देख लेते हैं। तो नेज तथा बाह्य अर्धचालकों की तुलना।
नेज अर्धचालकों की विद्युत चालकता केवल ताप पर निर्भर करती है, जबकि बाह्य अर्धचालकों की विद्युत चालकता ताप के साथ साथ अपमिश्रित अपद्रव के परमाणुओं की संख्या पर भी निर्भर करती है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, जो नेज अर्धचालक होता है उसकी जो विद्युत चालकता है वो केवल और केवल किस पर निर्भर करती है, ताप पर। लेकिन जो बाह्य अर्धचालक होता है उसकी वैद्युत चालकता ताप के साथ साथ जो हम उसमें अपद्रव मिश्रण कर रहे हैं उसके परमाणुओं की संख्या पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेज अर्धचालकों में कोई बाहरी अपद्रव मिश्रित नहीं किया जाता है, जबकि बाह्य अर्धचालकों में बाहरी अपद्रव की कुछ मात्रा मिश्रित की जाती है। तो जो हमारे नेज अर्धचालक हैं उसमें क्या होता है, कोई भी बाहरी अपद्रव नहीं मिलाया जाता है, लेकिन जो हमारा बाह्य अर्धचालक है उसमें बाहरी अपद्रव की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेज अर्धचालकों की विद्युत चालकता की तुलना में बाह्य अर्धचालकों की विद्युत चालकता का मान बहुत अधिक होता है। तो जो नेज अर्धचालक होते हैं इसकी जो विद्युत चालकता होती है वो क्या होती है, कम होती है, और जबकि जो बाह्य अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता का मान बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो नेज अर्धचालक की विद्युत चालकता का मान कम होता है और बाह्य अर्धचालक की चालकता का मान अधिक होता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, देखिए, नेज अर्धचालकों में होलों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जो हमारे नेज अर्धचालक होते हैं उनमें जो होलों की संख्या होती है वो हमारी किसकी संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेज अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या ही क्या होगी, बराबर होगी। जितने हमारे होल होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जो हमारे बाह्य अर्धचालक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। एन प्रकार के बाह्य अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो जो एन प्रकार के, दो प्रकार के अर्धचालक थे बाह्य अर्धचालक, एक तो था हमारा एन प्रकार का अर्धचालक और एक था हमारा पी प्रकार का अर्धचालक। तो जो एन प्रकार का अर्धचालक है उनमें किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि यहाँ पर होलों की जो संख्या है वो कम मिलेगी, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अधिक मिलेगी। जबकि पी प्रकार के जो हमारा अर्धचालक है, पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक, उसमें होलों की संख्या अधिक होती है। तो एन प्रकार के बाह्य अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और पी प्रकार के जो बाह्य अर्धचालक हैं उनमें होलों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।